हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज हम सीखेंगे फोर्स मेथड, जिसका दूसरा नाम है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। इस मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के केस में हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसके हमारे पास तीन यहाँ पे जॉइंट है, ए बी सी। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, पॉइंट लोड 3 मीटर के डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड से, और बी से सी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। 6 मीटर का बीसी का स्पैन लेंथ दिया हुआ है। तो फोर्स मेथड में सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा रहेगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालना। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी बीम के केस में हमने सीखा था कि बीम के केस में सबसे पहले एक्सटर्नल जो हमारे पास होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एक्सटर्नल, उसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है दैट विल बी इक्वल्स टू r-3। अब हमारे पास r यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शंस। फिक्स के केस में 3 होता है, रोलर के केस में 1 होता है, और इस रोलर के केस में भी 1। तो 3 + 1 + 1, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल 5 - 3। यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 - 3 2। अब हमारा एक्सटर्नल निकलने के बाद इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी बीम के केस में, इन केस ऑफ अ बीम, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब हमारा एक्सटर्नल भी निकल गया, इंटरनल भी निकल गया, तो टोटल जब हम निकालेंगे वो क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पे 2 + 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 2 + 0 करके हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आ गई 2। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 हमारा रहेगा आइडेंटिफाई करना रिडंडेंट्स को और उसी रिडंडेंट को रिमूव करना। यहां पर देखें, एक यहां पे वर्टिकल रिएक्शन होती है, एक यहां पे वर्टिकल रिएक्शन होती है। इन्हीं दोनों को अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास कितनी रह जाएंगी टोटल, फिक्स्ड की वजह से 3 रह जाएंगी। तो इन दोनों को जब मैं रिमूव करूंगा तो हमारे पास, जब मैंने बी और सी सपोर्ट को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि बी के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, सी के नीचे भी कोई सपोर्ट नहीं है। जब बी और सी के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, जिसमें हमने यहाँ पे जो रिडंडेंट को पहचाना और उसको हटा दिया। फिर हमारे पास हमें डायग्राम बनाना है जिसमें हमने रिडंडेंट दिखाने हैं, बाकी लोडिंग नहीं दिखानी। तो हमारे पास बनेगा ये डायग्राम, दैट इज हमारे पास 2 रिडंडेंट हैं। एक बी पॉइंट पे हमने सपोर्ट हटाया था, एक सी पॉइंट पे सपोर्ट हटाया था। तो वहां पर 2 रिएक्शंस जो नीचे से बनेंगी ड्यू टू रोलर सपोर्ट, वर्टिकल रिएक्शन होंगी। इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट माना, इसे सेकंड माना। इन दोनों को एज्यूम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टेप नंबर 3। इन द स्टेप नंबर 3 हमें लोड को अप्लाई करना है। वी नीड टू अप्लाई द लोड जहां पे हमने ऑर्डिनेट माने। कोऑर्डिनेट हमने सबसे पहले माना था बी पॉइंट पे 1, तो वहां पे 1 किलो न्यूटन प्लेस करेंगे, और जब सेकंड कोऑर्डिनेट पे प्लेस करेंगे तो 1 वाले को हमें हटा देना है। सिर्फ एक बारी में एक ही कोऑर्डिनेट को हमने लोड प्लेस करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे लोड प्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास लोड प्लेस करने के बाद हमें ये टेबल बनाना है। इस टेबल के क्या क्या कॉलम रहेंगे, इस टेबल में हमारे पास कॉलम रहेंगे कौन कौन से, दैट इज हमारे पास यहाँ पे मेंबर, ओरिजिन, लिमिट, मूवमेंट। ये है बेसिक स्ट्रक्चर की। ये M1 हम इसकी मदद से निकालेंगे और M2 इसकी मदद से निकालेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, मेंबर्स की। तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको हम 3 मेंबर्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से हमारे पास 3 मेंबर रहेंगे ब्रेक करने के लिए, सी से बी, बी से डी और डी से ए। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। अब तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो मेंबर हम लिख सकते हैं, हमारे मेंबर कौन से, सी से बी,
सी से बी, उसके बाद हमारा मेंबर है दैट इज बी से डी, एंड हमारा मेंबर है डी से ए। अब सबका ओरिजिन, अगर सी ये रहा पॉइंट और बी ये रहा पॉइंट, तो ओरिजिन सी है, इसका शुरुआत कहां से कर रहे हैं हम, ओरिजिन किसको मान रहे हैं, सी को। तो इसका ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज सी। बी डी का ओरिजिन बी है और डी ए का ओरिजिन डी है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा दैट इज बी और यहाँ पे आएगा डी। ओरिजिन मानने के बाद अब हम बात करेंगे लिमिट की। तो सी बी की लिमिट अगर हम देखें तो सी बी 6 मीटर का है, बी डी 2 मीटर का है और डी ए 3 मीटर का है। तो हमारे पास लिमिट जो हमारे पास बन जाएगी वो कहां से कहां तक बनेगी, दैट इज 0 से 6, उसके बाद दैट इज 0 से 2, एंड इन द नेक्स्ट वन इज 0 से 3। अब मूवमेंट हमें बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से जो है पहले उसको लेना है। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या था, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था। इसी बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें लोड एम नोड निकालना है। तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें हम, तो सबसे पहले देखें सी बी की बात कर रहे हैं, सी बी की। तो अगर मैं सी बी की बात करूं इन सी बी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक सेक्शन काटना है हमने जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा। तो हमने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटा, तो हमारे पास जो लोडिंग बनेगी वो क्या क्या बनेगी, हमारे पास लोडिंग एक्स सेक्शन पे काटने के बाद 10 लोड है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, और साथ में सी जी उसके हाफ पे लाई करता है। तो हम एम नोट की जब वैल्यू लिखेंगे, कितनी लिखनी है हमने एम नोट की वैल्यू, इफ यू आर पुटिंग एम नोट वैल्यू हियर, तो एम नोट लिखेंगे हम इसमें कितना, दैट इज माइनस, ऊपर से तो माइनस का साइन 10 लोड है इंटू एक्स ये डिस्टेंस इंटू सी जी उसका हाफ, ये सी जी है और ये उसका लोड है। तो दैट विल बी आफ्टर सॉल्विंग इट -5x²। उसके बाद बी डी के अंदर आ जाते हैं। अब हम बी डी के अंदर आते हैं, इन केस ऑफ बी डी हम बी और डी के बीच में लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सेक्शन काटेंगे फिर से हम, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक एक्स पे, और इस वाले को भूल जाएंगे। 10 लोड 6 पे हमारे पास इंटू 6 करेंगे तो टोटल यूडीएल से हमारे पास रिजल्टेंट लोड आ जाएगा। उसके बाद सी जी 6 का हाफ होता है दैट इज 3, पर हमें जाना यहां तक है तो प्लस हम एक्स यहाँ पे करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे दैट इज -10 इंटू 6, ये तो हमारे पास वो लोड, -10 इंटू 6 इज द लोड। अब हमें चाहिए डिस्टेंस हम लेंगे कितना आएगा, 6/2 प्लस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब हमारे पास 6/2 कैसे, हमने इस 6 का पहले सेंटर लेना है और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें जाना है, यहाँ पे बीडी में एक्स को हम यहाँ पे 6/2 के साथ एक्स ऐड करेंगे। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 और अंदर 3 प्लस एक्स। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, विच विल बी इक्वल्स टू, यू कैन से दैट -180, और इसी को हम -60 को ही 3 से करेंगे तो कितना आएगा, -60x। अब हमारे पास यहां पर मैंने वैल्यूज निकाल ली है। उसके बाद मेरे को चाहिए किसके लिए, डीए के लिए। डीए के लिए एम नोड निकालना है। डीए के लिए एम नोड निकालने के लिए हमारे पास डीए पे जाएंगे। अब ये जो डी से ए है, डी के एम नोड निकालने के लिए हम यहाँ पे सेक्शन काटूंगा डीए का स्पेशली, और डीए का सेक्शन काटने के लिए डी से ए की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का मैं लूंगा कितना, एक्स। तो अब मैंने डीए पे एक्स लिया तो हमारे पास लोड कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6। अब डिस्टेंस मैं 6 का आधा करूंगा तो यहाँ पे 3 + 2 5 और प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो हम वही यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास जो लोड है वो लिखेंगे पहले। लोड हमारे पास कितना है, लोड हमारे पास है यहाँ पे वही सेम 10 इंटू 6, ये तो हमारे पास आया फिर से लोड। डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 6 का आधा प्लस ऊपर वाला डिस्टेंस वो हमारे पास है 2 प्लस एक्स। अब हमारे पास
ये वाला 60 लोड भी आ गया, 60 इंटू ये वाला डिस्टेंस x भी लेना पड़ेगा, तो वो हम इस थर्ड वाले में लेंगे, दैट इज -60 इंटू एक्स। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी कम्स आउट एज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो यू गेट -300 -120 x, -120 x। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है इसको सॉल्व करने के बाद। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, देन आफ्टर दैट अब हमें चाहिए m1 एंड m2, वी नीड m1 एंड m2। तो m1 एंड m2 के लिए अब हम m1 के लिए हम सबसे ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे। ऊपर वाले डायग्राम में अगर हम देखें m1 की बात करें तो m1 के लिए हमारे पास जो डायग्राम में लोड है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, इन फॉर दिस सेक्शन देयर इज नो लोड, तो हमारे पास m1 की वैल्यू फॉर CB दैट विल बी इक्वल टू 0। अब बात करेंगे किसकी, दैट विल बी नेक्स्ट इज BD की बात करेंगे। फॉर BD सेक्शन हमारे पास, अब मैं यहाँ पे BD के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे देखें BD की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन काटूंगा कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो हमारे पास 1 लोड है और डिस्टेंस x है, तो हमारे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू एक्स, लोड इंटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x आ जाएगा खाली। और उसके बाद हमारे पास DA की बात करूंगा। अब DA पे अगर आ जाए, ये वह DA है, DA के लिए हमें यहाँ पे सेक्शन काटना पड़ेगा कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो जब मैंने DA के लिए x डिस्टेंस काटा तो हमारे पास कितना है, 1 लोड और डिस्टेंस 2 के साथ ये x भी लूंगा तो 2 प्लस x। तो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 लोड इंटू 2 प्लस x। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 प्लस x आ जाएगा। अब हमारे पास m2, हम इस डायग्राम की बात करेंगे। जब यूनिट लोड कहाँ पे प्लेस किया, सेकंड कोऑर्डिनेट पे प्लेस किया। CB की बात करेंगे, सेक्शन काटेंगे पहले CB के अंदर, ये x है। तो जब मैंने CB के अंदर सेक्शन काटा तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे 1 लोड और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, तो यहाँ पे m2 में 1 लोड इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस x विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर से हम किसके अंदर, BD के अंदर सेक्शन काटेंगे। इस BD के अंदर सेक्शन अगर मैं लूं यहाँ पे एट डिस्टेंस ऑफ x, BD के अंदर मैंने डिस्टेंस ऑफ x लिया, लोड 1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए अब हमें, तो 6 तो ये था ही था प्लस ये x भी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज लोड 1 इंटू डिस्टेंस आएगा 6 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6 प्लस एक्स ओनली। आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट हमारे पास है DA। DA के लिए हम क्या करेंगे, DA के लिए हम फिर से DA में जाएंगे और यहाँ पे सेक्शन काटेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ x। यहाँ पर भी एक डिस्टेंस ऑफ x सेक्शन काटने के बाद हम क्या करेंगे, लोड इंटू डिस्टेंस, लोड 1 और यहां तक जाना है अब हमें इस x तक, तो कैसे जाएंगे, 6 ये रहा प्लस 2 8 ये रहा प्लस x हो गया, तो हमारे पास आएगा 1 लोड इंटू डिस्टेंस 8 प्लस x, 8 प्लस x विच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा बन जाएगा ये 8 प्लस x। अब हमारे पास ये बनने के बाद स्टेप नंबर 3 यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को लिखना। अब वो समझे पहले कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले डिफ्लेक्शन, फिर फोर्स, फिर हमारे पास रिएक्शंस। अब हमारे पास यहाँ पे कैसे लिखना है, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए 1 0, 1 के लिए फर्स्ट फोर्स जो हमें निकालनी है RB, उसके साथ कोफिशिएंट, फिर उसी के वजह से सेकंड वाले कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर सेकंड लोड हमने प्लेस किया 1 किलो न्यूटन का, उसकी वजह से हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट पे क्या फर्क पड़ेगा और फिर दूसरे कोऑर्डिनेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये डेल्टा 1 0 निकालते कैसे हैं, डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 0 निकालते कैसे हैं, शुरुआत करते हैं। हमें निकालना क्या, डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 0। तो फॉर डेल्टा 1 0 हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे,
डेल्टा 10 के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है 10 से कैसे बनता है फॉर्मूला। 1 का मतलब m1, 0 का मतलब m0, तो मल्टीप्लाई करना है अपॉन EI इंटीग्रेशन 0 से L। तो हमारे पास 3 लिमिट्स हैं, हर एक में दो दो वैल्यू लेंगे, m0 m1 m0 m1 m0 m1। कैसे लिया हमारे पास, जैसे पहले की बात करता हूं मैं, पहले वाले की। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले में m0 कितना है -5x² और m1 कितना है 0। तो हम इसको पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 0 और m0 की वैल्यू -5x²। दूसरे वाले में हमारे पास लिमिट 0 से 6 थी। अब सेकंड जो हमने पुट किया इसी के अंदर नीचे लिमिट है 0 से 2, m0 -180 -60x और m1 x। हमने ये पुट करना है 0 से 2 -180 -60x ये आपका m0 और ये हमारा m1, ये फिर से m0 और 2 + x हमारा m1। 0 से 3 हमारे पास तीसरे वाले की लिमिट, 0 से 3 हमारे पास तीसरे वाले की लिमिट, ये m0 और ये m1। पुट करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से मैं डेल्टा 10 को सॉल्व करूंगा। तो डेल्टा 10 सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -5830 अपॉन EI। हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। आफ्टर डिटरमाइनिंग डेल्टा 10, नेक्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन डेल्टा 20। मतलब 2 का मतलब m2 और 0 का मतलब m0 और m2। यहीं से हमारे पास कहाँ से वैल्यू डालेंगे इसकी, जो भी अभी हमने टेबल बनाया था वहीं से हम m0 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे। m0 ये लेना है, m2 ये लेना है, फिर m0 ये लेना है, m2 ये लेना है, m0 ये लेना है, m2 ये लेना है। लिमिट आपको कोरस्पोंडिंग उसकी लिखनी है। तो हमने इस फॉर्मूले में तीनों लिमिट के लिए कोरस्पोंडिंग वैल्यू m0 m2 m0 m2 m0 m2, पहले ब्रैकेट के अंदर m0 है और बाद वाले में m2। सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर से तो हमारे पास डेल्टा 20 की वैल्यू निकल जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग इट विद कैलकुलेटर डेल्टा 20 कम्स आउट एज -1620 अपॉन EI। अब हमारे पास डेल्टा 20 भी निकल गया। नेक्स्ट इज F11। यहाँ पे 1 का मतलब भी m1, इस 1 का मतलब भी m1, तो m1 का मतलब m1 का स्क्वायर ही कर दो सीधा। आपके पास 3 m1 है, कहाँ कहाँ पे हमारे पास 3 m1, पहला m1, दूसरा m1, तीसरा m1, तो 3 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विद कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स। तो हम इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेटर में डालेंगे और सीधा सीधा इसको सॉल्व करने के बाद हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली निकलेगा, दैट विल बी कम्स आउट एज 41.67 अपॉन EI। ये निकलने के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि हमें F11 निकल चुका है। अब F12 मतलब पहली मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट, चाहे आप उसको रिवर्स में कर दो तो दूसरी को पहले लिख लो उसको बाद में। इस फॉर्म हमने पुट कर दिया m1 m2 m1 m2 m1 m2 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट। उसी टेबल से पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास सीधा सीधा आंसर यहाँ पे निकलेगा विच इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आए कैलकुलेटर से, दैट विल बी इक्वल टू 116.67 अपॉन EI। अब ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इज F22 निकालना। F22 निकालने के लिए हमारे पास 22 का मतलब 2 बार m2 को लेना, 2 बार m2 को लेना तो m2 का स्क्वायर कर दो। m2 को 0 से 6 पहले टेबल से डाला, टेबल दोबारा देखेंगे हम इसमें। m2 को हमने डाला कहाँ से, m2 हमारे पर डाला यहाँ पे पहले वाले से, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, तो यहाँ पे हमने m2 को पुट कर दिया विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट। पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको और हमारे पास F22 की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास F22 की जो वैल्यू निकलेगी इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास आ रही है, दैट विल बी कम्स आउट एज 443.67 अपॉन EI। अब हमारे पास दो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन थी, पहली यही इक्वेशन थी, सारी वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं हमने पुट कर दी।
EI सबके डिनोमिनेटर में है, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहां से इक्वेशन नंबर 1 आएगी इन टर्म्स ऑफ RB एंड RC। फिर दूसरी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, इस दूसरी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से भी हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को पुट करके EI को उधर ले जाके 0 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे RB और RC में इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब दो अननोन, दो इक्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड और बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम दोनों को सॉल्व करेंगे और RB और RC की वैल्यू इजिली निकल जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, RB की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट विल बी कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद 76.64 किलो न्यूटन, और RC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है विच विल बी इक्वल टू 22.60 किलो न्यूटन। अब हमारी दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, RB एंड RC की हमारे पास वैल्यूज निकल चुकी हैं। जब आपका RB और RC निकल गया, कितनी आई RB की वैल्यू 76.64 और RC की 22.60, यही दो हमें, जो हमने रिएक्शन हटाई थी वो हम निकाल चुके हैं। इसके बाद इन रिएक्शंस को हमें प्लेस करना है। इन रिएक्शंस को हमने प्लेस किया स्टेप नंबर 5 में, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मैंने इसको जब प्लेस किया स्टेप नंबर 5 में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर, तो उसके बाद हमें यहां पर रिएक्शन की वैल्यू निकाली, वो लिख दी, यहां पर रिएक्शन की वैल्यू निकाली, वो लिख दी। सी पर बेंडिंग मोमेंट, अब सी पर बेंडिंग मोमेंट, नीचे से लोड है 22.60, पर डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं लोड की बात करूं, मेरा लोड है कितना है, अगर मैं लोड की बात करूं, मेरे पास लोड कितना है 22.60, बट डिस्टेंस इज 0, डिस्टेंस इज 0, तो हमारे पास ये कितना आंसर आएगा 0। अगर मैं बी पे आ जाता हूं, बी पे लोड इज 22.60 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले 6, तो लेंगे 22.60 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6, फिर ऊपर से लोड है 10 इंटू 6, ये तो लोड है, डिस्टेंस उसका हाफ पे होता है 6/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर -44.4 किलो न्यूटन मीटर। अब ए की बात करेंगे, लोड है कितना 22.60 और ए तक का डिस्टेंस, ए तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 6 + 2 8, 8 + 3 11 इंटू 11, ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 वाला लोड इंटू 6, ये तो लोड हुआ। CG 6/2 सेंटर पे होता है, बट सेंटर करके हम सिर्फ यहाँ से हाफ यहाँ तक पहुंच पाएंगे, ये बचा हुआ 5 हमें ऐड करना पड़ेगा +5। फिर लोड हमारे पास है ये वाला, दैट इज 76.64 इंटू डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 + 2 कितना है, ये 5 है। फिर हमारे पास लोड है 60 ऊपर से, तो वो भी लेंगे -60 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 60 का ए तक का डिस्टेंस 3 है, 3। सारे लोड ऊपर वाले जो अपवर्ड लोड लग रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज टेकन एज नेगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, दैट विल बी कम्स आउट एज 28.2 किलोमीटर मीटर, which will comes out as -28.2 किलो न्यूटन मीटर। अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचनी है ABC। अब हमारे पास 28.2 ए पॉइंट पे दिया हुआ है, तो हम इसको उठाएंगे, थोड़ा सा वर्टिकल लाइन अपवर्ड उठाएंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है 28.2। अब नेक्स्ट बी पॉइंट पे बात करते हैं। बी पॉइंट पे 44.4, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपको सेम एक ही साइड पे बनाना ऊपर, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, दैट विल बी बी पर हमारे पास वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी, दैट इज 44.4, वो हम बी के ऊपर पॉइंट बना देंगे 44.4। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे यहाँ पे, इनको मिलाने के बाद दैट विल बी स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है। अब हमारे पास यहाँ पे मिलाने के बाद इन दोनों वैल्यूज को, अब हमारे पास सी पे बात करेंगे। सी पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है दैट इज 0, तो इसको सी से मिलाएंगे, सी पे 0 है हमारे पास।
अब इसको मिलाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, हमें निकालना है कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ए बी के अंदर हमारे पास पॉइंट लोड पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है पॉइंट लोड ए और बी के अंदर, दैट इज 60 किलो न्यूटन, 3 मीटर इधर 2 मीटर इधर, ये अनइक्वल लेंथ पे है। तो जब अनइक्वल लेंथ पे होता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WAB/L। तो WAB/L, W कितना है 60, A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, B की वैल्यू 2 है, 3 है 2 है। फिर हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू कंप्लीट लेंथ 5 मीटर की है, तो AB पे सॉल्व करूंगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगी। फिर मैं निकालूंगा BC पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच विल बी फॉर्मूला UDL है। UDL में फॉर्मूला कितना होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा WL²/8। WL²/8 के लिए W की वैल्यू 10 डाल दूंगा। हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो that W will be equal to 10 and that length will be equals to how much given in 6 meter, so that will be 10 into 6 square upon 8 which is comes out as 45 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे पास ये 45 किलोमीटर मीटर आ जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले 3 मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे वैल्यू है 72, तो 44 से भी ऊपर यहाँ पे हमारे पास 72 पॉइंट आएगा। इसको A पे से मिलाएंगे 0 से, और फिर उसको B से भी मिलाएंगे। आफ्टर दैट हमारे पास A और B से मिलाने के बाद हमारे पास जो BC के अंदर UDL पड़ रहा है, UDL कितना है हमारे पास, दैट इज WL²/8, दैट वैल्यू भी कम्स आउट एज 45, वो इससे थोड़ा ऊपर होगा सेंटर पे। एक कर्व इधर मिलाएंगे एंड वन कर्व इज मीट हेयर एट C पॉइंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हमने प्लेस किया बिल्कुल जो हमारे पास पॉइंट लोड की वजह से निकला था 72, बिल्कुल उसी के नीचे, दैट इज D पॉइंट के बिल्कुल जस्ट ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमने प्लेस किया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट UDL की वजह से जो आएगा उसको हमें सेंटर पे लेके जाना है और मैक्सिमम ऑर्डिनेट रखना है और पैराबोला कर्व बनाना है। हमेशा स्टार ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाले जब आप दोनों ये वाला कर्व और ये ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे ड्यू टू पॉइंट लोड, तो हमें स्पैन के जो पहला सपोर्ट है उससे शुरुआत करनी है और ख़त्म हमेशा 0 पे ही आके करना है। यहाँ पर मैंने शुरुआत 0 से करी, उसे इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज आके उसको 0 किया। ये निकालने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है, हमारे पास ये अब जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखनी है, इस लाइन से जो हमने लाइन पहले बनाई थी, दिख रही है आपको ये लाइन, इस लाइन से जो नीचे वाला है उसके ऊपर माइनस का साइन लिखना है और उसके ऊपर वाले में प्लस का साइन। इस लाइन से नीचे वाले में ये भी नेगेटिव जोन, ये भी नेगेटिव जोन, फिर ये लाइन पहले बनाई थी उससे ऊपर ही हमने बनाया मैक्सिमम वाला ये पॉजिटिव जोन। तो हमारे पास यहाँ पे फिर हम इसको कॉमन रीजन को हम लाइट करके वी शेड दिस रीजन जो कि हमने अभी नेगेटिव पॉजिटिव जिस पे हमने लिखा है। आफ्टर दैट हमारे पास इसको हम शेड करेंगे, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये हमने बनाया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमारे पास कोई सा भी केस आ जाए, हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें इन्हीं 5 स्टेप की मदद से किसी भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं बाय द फोर्स मेथड। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अपडेट मिलती रहे।